जितना मर्जी बैरिकेड ला लियो, जो बैठे ना सिपाही मारे डेढ़ का गिरते हैं बैरिकेटा। हम बड़ी नम्रता से आप लोगों से बात कर रहे हैं। भगत सिंह दी सौ है, ਅਸੀਂ ਉਨੀ देर तक गुरनाम सिंह चड़ूनी जी के पिछों नहीं हटांगे। टोली सरकार की तानाशाही, अब हमारे सरदार जी ने कह दिया आर या पार, और हम उनके साथ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये वही पीपली की धरती है जिसने 10 सितंबर को इतिहास रचा था, और आज ये सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की टीम, जो ये सामने एक एक बड़ा बूढ़ा बच्चा और महिला बैठी है, ये सब सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी बन के बैठे हैं, और उनके एक आदेश आने पर हम अगले कदम के लिए तैयार हैं। और यदि बैरिकेड टाइट करने कर लो, देखी जाएगी जो होगा, फिर हम अपने तरीके से चलेंगे। ट्रेड डील हमारी सरकार के साथ हो जाती है, वहां का किसान आपके यहाँ पे जो आप आटा पैदा करते हो 26 रुपए किलो देते हो, वो आटा मात्र 12-13 रुपए में मिलेगा। जो दूध आप 70 रुपए देते हो, वो दूध वहां से 25 रुपए में मिलेगा। जो तेल आप 200 रुपए लीटर लेते हो, वो तेल वो इंसान यहाँ पे 70 रुपए लीटर बेचेंगे। उसके बाद जो आम जनता है, इतना सस्ता प्रोडक्ट देखकर वो आप लोगों की खेती से पैदा हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगी, वो अमेरिका की तरफ भागेगी। और आप लोगों को बता देता हूं, 3 से 4 साल के अंदर आप खेती करना बंद कर दोगे, आपकी खेती चौपट हो जाएगी। सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की सोच पे, सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की सोच पे जो ये डील तय हुई है, जिसपे दस्तखत करने बाकी हैं, अगर इस पे दस्तखत हो गए तो ये मानिए कि भारत की खेती के डेथ वारंट पे दस्तखत हो जाएंगे। साथियों, किसी हालत भी हमने इसे रोकना है। आपने 23 मार्च की रैली रखी, शहीद भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पे उनके चरणों में नमन करते हैं, उन शहीदों के जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन आज वक्त है इस देश को आजाद रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का। साथियों, पहले इसी थ्योरी से इंग्लैंड के अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया था, अब उसी थ्योरी से अमेरिका के अंग्रेज भारत को गुलाम करने जा रहे हैं। इसके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। आज बहुत कुछ करने का इरादा था। इरादा तो ये था कि हम आज ही यहां से दिल्ली के लिए पैदल कूच करेंगे और संसद में पहुंचेंगे। नतीजा जो भी हो, हम इरादा करके आए थे कि सरकार लठ मारे, गोली मारे, जो कुछ करना है करे, लेकिन किसी हालत इस भारत को दोबारा से गुलाम नहीं होने देंगे। साथियों, आज 14.5 करोड़ परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। उसके ऊपर जो हमारे मजदूर हैं, खेती पे निर्भर, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। 3 कानूनों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो साथियों, पिछले आंदोलन में आपने कुर्बानियां दी, आपने जज्बा दिखाया, 750 किसानों की जानें गई, 750 किसान शहीद हुए, और तब जाके मोदी जी झुके और तब आप अपनी खेती को बचा पाए थे। लेकिन अब क्योंकि उससे ज्यादा खतरनाक है, अब कुर्बानियां भी उससे कई गुना ज्यादा देनी पड़ेंगी। मेरे को चोट लगी है और जो कुल्ला टूट गया है और कुल्ला टूट के अंदर धंस गया है हड्डी, तो टाइम लगेगा आपके बीच, इसलिए हाजिर नहीं हो पाया हूं। और रैली का कैंसिल करना ठीक नहीं था, क्योंकि हम एक ताकत दिखा देना चाहते थे सरकार को कि भारत के कितने लोग जो है वो इस डील के खिलाफ हैं, इन आपकी नीतियों के खिलाफ हैं, इस पूंजीवाद के खिलाफ हैं, और आम जनमानस के ऊपर जो आप सुविधा नहीं दे रहे
उससे कितने लोग दुखी हैं। हम ये ताकत आपको दिखाना चाह रहे थे और वो ताकत हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने वो आपको दिखा दी है। मैं सब भाइयों का अति धन्यवादी हूं, उनके नमन करता हूं कि आप अपना काम छोड़ के आए और आपके अंदर जज्बा है अपने देश को बचाने का, अपने देश के किसानों को, मजदूरों को, अपने देश की जनता को बचाने का। और मैं सभी वर्गों से ये अपील करूंगा कि मामला केवल किसान का नहीं है, मजदूर का है, दुकानदार का है, दुकानों का कारोबार भी सारे जो है कंपनियां खा गई हैं और वो भी अमेरिकी कंपनियां भारत पे कब्जा कर रही हैं। तो ये सवाल भारत का है, ये सवाल देश का है और देश को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये जो अधिकारी हैं, ये जो नेता हैं, ये पुलिस है, इनको भी अपने देश की आवाज बुलंद करने के लिए आगे आना चाहिए। लड़ तो हमें मारते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने जो है सरकार को आके ये दिखाया है। और एक बात और है, अगर सरकार आज ये आश्वासन देती है कि वो बातचीत के माध्यम से हर समस्या सॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छा है। और मोदी जी को साफ तौर पे हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये ना सोचें कि आज का दिन टल गया है तो वो इस डील पे दस्तखत करने की गलती कर लें। तो मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, अगर मोदी जी इस डील पे गलती की तो फिर आप गांवों में नहीं घुस पाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, हम आपका इलाज गांवों में बढ़ने वाले नेताओं का फिर मौके पे करेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो गलत होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मैं अपने लोगों से भी एक बार आश्वासन चाहता हूं कि अगर ये डील पे दस्तखत करते हैं तो उसके बाद एक भी नेता बीजेपी का गांव में नहीं घुसना चाहिए, उसकी तसल्ली वहीं पे सारे भाई करें। मंजूर है आप लोगों को?